हेलो एवरीवन, हम क्लास 7 हमारा राजस्थान बुक को डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम इस बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है राजस्थान में कृषि विपणन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो बुक है हमारा राजस्थान, ये राजस्थान के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में राजस्थान में कृषि उपज मंडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इन सभी से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स दिए हुए हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो चैप्टर को स्टार्ट किया गया है राजस्थान में कृषि उपज मंडी के साथ में। कृषि उपज मंडी एक बाजार है जहां कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है। सीधे और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो किसान जिन फसलों का उत्पादन करता है उन फसलों को यहाँ पर ला करके किसान जो है वो बेचता है। तो कृषि उपज मंडी वो जगह है, वो बाजार है जहाँ पर कृषि उपज को खरीदा और बेचा जाता है। किंतु यह सामान्य बाजारों से अलग है। यह बाजार न केवल कृषि जिन्सों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान करता है बल्कि क्षेत्रीय विकास और ग्रामीण कल्याण में भी मदद करता है। इन बाजारों के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया जाता है। ये बाजार नियमों के आधार पर संचालित होते हैं। मतलब ये जो कृषि उपज मंडी है, इनको ऐसे नहीं कि आप किसी भी तरीके से जाके या किसी भी तरीके से यहाँ पर चीज खरीद लो। कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं, उन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर फसलों की खरीद फरोख्त होती है। इसलिए अभी हमने डिस्कस किया कि ये बाजार जो है वो नियम के आधार पर संचालित होते हैं, इसलिए इन्हें विनियमित बाजार भी कहा जाता है। इन बाजारों का विनियमन कृषि विपणन बाजार समिति द्वारा किया जाता है। मतलब यहाँ के जो नियम है वो इनके द्वारा बनाए जाते हैं। हमारे राज्य में मतलब राजस्थान राज्य में सभी प्रकार की मंडियों की स्थापना तथा विकास के लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में की गई थी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बहुत बार जो भी हमारे इम्पोर्टेंट संस्थान हैं उनकी जो स्थापना वर्ष है उसको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये बाजार बिचौलियों से किसानों का बचाव कर उचित मूल्य पर उनकी उपज को बेचने की सुविधा प्रदान करते हैं। किसान इन बाजारों में अपनी फसल ले जाते हैं, जिसकी बोली लगाई जाती है। उसके पश्चात सही दामों पर किसान उसे बेच पाते हैं। बड़ी मंडियों में तो दैनिक बाजार जो है वो भावों की जानकारी के लिए उपज के मूल्य लाउड स्पीकर के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं ताकि किसान सही मूल्य पर अपना सौदा कर सकें। अब तो सरकारों ने कई मंडियों को ऑनलाइन भी कर दिया है, जिसके उपज के मूल्य जो है वो कहीं भी पता किए जा सकते हैं और कभी भी पता किए जा सकते हैं। किसानों की सहायता के लिए मंडी में आड़तिये भी होते हैं। कुछ आड़तिये, जिन्हें कच्चे आड़तिये कहा जाता है, किसानों की उपज को मंडी में बनी अपनी दुकानों पर बेचते हैं और अपनी आड़त या कमीशन काटकर किसान को उसकी उपज के मूल्य का भुगतान कर देते हैं। कुछ पक्के आड़तिये भी होते हैं जो इन आड़तियों से थोक व्यापारियों या मिल वालों के लिए मतलब डायरेक्टली ही किसी उद्योग के लिए जो है उपज को खरीदते हैं। मंडियों में खरीदारों से बाजार शुल्क या मध्यस्थों से लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। यह शुल्क इन मंडियों की आय होती है जिसका प्रयोग इनमें किसानों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु किया जाता है। अब राजस्थान में राज्य में नियमन के लिए कृषि जिन्सों जैसे कि अनाज, दलहन, तिलहन, कपास व लघु वनोपज आदि को अधिसूचित किया गया है। राज्य की जोधपुर मंडी जीरे और कोटा की रामगंज मंडी जो है वो धनिया और मेथी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ओके, कृषि मंडी में क्या किया जाता है, किसानों को खरीदार नहीं मिलते तो किसानों को इस चीज की प्रेजेंट टाइम में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीधा सरकार जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, इस पर किसान से उस सामान को सरकार खरीद लेती है। इस प्रकार सरकार द्वारा किसान को उसकी उपज का सही मूल्य दिलवाने का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं कि जैसे कृषि विपणन क्या होता है और कृषि उपज मंडी क्या होती है। कृषि विपणन की अगर हम बात करें तो कृषि विपणन के अंतर्गत वे सभी गतिविधियां या सेवाएं आती हैं जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती हैं। वो सारी चीजें आएंगी जो कृषि उपज को खेत से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने में करनी पड़ती हैं, जैसे परिवहन, प्रसंस्करण, भंडारण, ग्रेडिंग आदि। कृषि उपज मंडी किसानों की कृषि उपज के भंडारण और विक्रय के लिए चुने गए कृषकों की सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त शासी समिति है जो बिचौलियों के शोषण से किसानों को बचाते हुए तोल और मोल दोनों का किसान हित में ख्याल रखती है। अब बात आती है सार्वजनिक वितरण प्रणाली की। अब क्या होता है कि सरकार जो है वो हमसे
मतलब किसानों से जो फसल उत्पाद है उसको खरीदती है, फिर उसका किसान जो सरकार जो है वो भी अलग अलग कामों में उसका यूज करती है। एक यूज ये है कि सरकार जो है उस खाद्यान्न को उचित मूल्य पर समाज के वो लोग जिनके पास में खुद की कृषि नहीं है उन सभी को ये सारे खाद्यान्न जो है वो उचित मूल्य पर प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। उसी को बोलते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सरकार नियमित कृषि बाजारों के माध्यम से उत्पादकों अर्थात किसानों को उचित मूल्य दिलाने का प्रयास करती है, किंतु सरकार का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आम उपभोक्ता तक ये उपज और अन्य खाद्य वस्तु सही दामों में पहुंचे। इसके लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था की है। इससे किसानों से सरकार द्वारा खरीदी गई कुछ उपजों विशेषकर अनाजों को उचित मूल्य की दुकानों या राशन की दुकानों के माध्यम से गरीब उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इससे खाद्य सुरक्षा के लक्ष्य की पूर्ति में सहायता कि सभी को जो है वो अन्न प्रोवाइड किया जा सके, तो मिनिमम प्राइस के ऊपर लोगों को प्रोवाइड करने की सरकार जो है वो कोशिश करती है। और यह कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामला विभाग द्वारा किया जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन सा डिपार्टमेंट इसको हैंडल करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब पीडीएस सिस्टम, यह वह तंत्र या प्रणाली है जो देश में खाद्यान्न की आपूर्ति और बड़ी संख्या में गरीब लोगों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवर्ती आधार पर रियायती मूल्य पर खाद्यान्न वितरण की सुविधा प्रदान करती है। उचित मूल्य की दुकान क्या होती है? सरकारी दुकान जो चावल, मिट्टी के तेल, गेहूं आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को नियंत्रित या उचित कीमतों पर आम आदमी को उपलब्ध कराती है। उचित मूल्यों की जो दुकान है उनके नेटवर्क को स्थापित करना, खाद्यान्नों का आवंटन व वितरण, राशन कार्ड जारी करना, उचित मूल्य की दुकानों के कामकाज का पर्यवेक्षण मतलब उनका इंस्पेक्शन करना एवं निगरानी आदि की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की है। तो उचित मूल्य की दुकानों में राज्य सरकार की क्या क्या जिम्मेदारी है ये यहाँ पर बताया हुआ है। उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से गेहूं, चावल, चीनी और केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुओं का वितरण मासिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है। वर्तमान समय में क्या कर दिया गया कि जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वहां पर पॉइंट ऑफ सेल ऐसी मशीन स्थापित कर दी गई जिसमें बायोमेट्रिक सत्यापन होता है। मतलब ऑनलाइन जो है वो एक तरीके से क्लियरली होता है मंथली बेसिस पर कि अच्छा इस नामांकन के जिनके पास कार्ड था उन्होंने अपना सामान ले लिया है, ये सारी चीजें। इससे क्या हो रहा है कि जो पीडीएस सिस्टम के तहत जो सामग्री बेची जाती थी, दी जाती थी उचित मूल्य की दुकानों पर, उनकी कालाबाजारी पर अंकुश लगा है और जो भी जिन भी लाभार्थियों तक ये लाभ पहुंचना चाहिए था उन तक ये जो लाभ है वो सुनिश्चित तरीके से पहुंच पा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चेंज किया गया है, टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है ताकि जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन दिया जा सके। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हमने क्या क्या जाना, तो हमने किसान कृषि उपज मंडी उनके बारे में जाना कि कैसे किसान जो है वहां पर जाकर के बेच सकते हैं। इसके बाद में हमने जाना कि जो हमारे समाज के जो निर्धन वर्ग है उन तक एक तरीके से मिनिमम रुपए में जो खाद्यान्न है उनकी पहुंच बनाना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इस सब के बारे में हमने जाना। तो इस प्रकार से सरकार द्वारा किसानों का भी और उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा की जाती है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है जैसे कि विपणन। विपणन का अर्थ होता है वस्तुओं का क्रय विक्रय, क्रेता होता है खरीदार, और न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, तो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है। तो अभी हमने देखा कि 2020-21 में जो किसान प्रदर्शन है, किसान विरोध देखने को मिला, उसका बेसिक रीजन यही था कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे इंडिया में बनाए गए थे जिनके बेसिस पर जो फार्मर्स हैं उनको लग रहा था कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ फसलों को लेकर के जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है उसको खत्म कर दिया जाएगा, और उसी के बेसिस पर किसानों ने प्रोटेस्ट किया था। किसानों ने ये भी मांग की थी कि हमें जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को आप एक लॉ बना करके, एक बिल ला करके उसको लॉ के रूप में लागू करो कि आपकी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी और कभी भी इसको खत्म नहीं किया जाएगा। ओके, तो आप यहां तक आए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।